सर, महीनों से बीजेपी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की कुर्सी खाली है, ऐसा क्यों? खाली नहीं है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अगर छोड़ करके गए हैं तो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की पूरी टीम है और पूरा टीम काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। व्यक्ति आते हैं और जाते हैं। ये विचार आधारित पार्टी है, समाज आधारित पार्टी है, राष्ट्र आधारित पार्टी है। ये समाज के सभी वर्गों को, सभी तबकों को साथ लेकर के चलती है। सबका साथ सबका विकास। आप जानते हैं हमारा प्रमुख जो है मुद्दा होता है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का विदय। समाज के दबे कुचले शोषित कमजोर तबके जो अंतिम पायदान पर है उनका विकास कैसे हो सके, उनका उत्थान कैसे हो सके, इस दिशा में हम काम करते रहते हैं। तो व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, व्यक्ति के जाने से हमारे विचार नहीं मरते हैं। हमारी विचार जो है उस विचार को हम आगे बढ़ाते रहते हैं और आगे और भी बढ़ता रहेगा। लेकिन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जितने भी अध्यक्ष हो रहे हैं या हुए हैं वो रिजाइन क्यों कर रहे हैं? देखिए, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब पार्टी के अंदर में आते हैं तो हमारा ये पहले से कहा जाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, उसके लिए पार्टी सेकेंड होता है और थर्ड सेल्फ होता है, स्वयं के लिए। तो जो स्वयं के लिए केवल सोचता हो, राष्ट्र के लिए और पार्टी के लिए, समाज के लिए नहीं सोचता हो, वैसे व्यक्ति को जो है यहाँ से जाना ही पड़ता है। सर, नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बनने पर राबड़ी देवी जी ने कहा कि अब बनियों से मन भर गया तो महतो को बना दिया। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है राबड़ी देवी का। इस प्रकार की भाषा का बोलना कि बनिया से मन भर गया तो महतो से भी मन भरना बाकी है। इस प्रकार के शब्द अपशब्द जातियों के लिए सूचक शब्द देकर करके ये उनको दर्शाता है कि उनके मन में जो जाति आधारित पार्टी है वो एक जाति से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तेजस्वी यादव जो खुद को कहते हैं हम जो है सभी पार्टियों का A to Z सभी जातियों की हमारी पार्टी है, लेकिन उनकी माताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो दूसरे जातियों के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर करके उनको हे दृष्टि से देखना, उनके लिए अपशब्द कहना, ये पूरी तरह से जो है बहुत ही पूरी खेदजनक है। उनको इसके लिए माफी मांगना चाहिए। जातियां से ऊपर उठे और समाज के हित के लिए बात करें। सर, राहुल गांधी की संस्था जो है खत्म हो चुकी है और उस पर विपक्ष का कहना है कि ये भाजपा की बहुत सोची समझी गाड़ी जा रही है। राहुल गांधी को सजा इस बार 39 नहीं 40 सीटों पर हम विजय प्राप्त करें। क्या बिहार में बीजेपी गठबंधन करेगी? समय आने दीजिए। बहुत सारे ऐसे दल हैं जो हमारे साथ अगर मोदी का नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, मोदी के साथ मिलकर करके राष्ट्र को सशक्त मजबूत बनाने के लिए वो अपना एनडीए के साथ आना चाहेंगे, उस पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व जरूर विचार करेगा। बीजेपी में अनुसूचित जनजाति के लिए कार्यालय हुआ करता था, आज वो नहीं है, ऐसा क्यों? निश्चित तौर पे है। बीजेपी के अंदर में अनुसूचित जाति मोर्चा है, जनजाति कार्यालय, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, उसके भी अध्यक्ष हैं, उनका भी कार्यालय है, उनके बैठने की जगह है और वो उस दिशा में काम भी करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जो कमजोर तबके हैं, असहाय हैं, निरुत्तर हैं, जिनको केवल वोट बैंक के रूप में लोग इस्तेमाल दूसरी पार्टियां करते हैं, हम उनको मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं, मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। उनके समाज के उत्थान और विकास की दिशा में हमारा लगातार प्रयास होता रहा है और कर रहे हैं। धन्यवाद।